ऐसा तो नहीं है कि आप लोग हमेशा जल्दी कर देते हैं मिठाइयाँ खाने के लिए, क्योंकि नाअहली तो बेशक हो गई, सज़ा भी उनको हो गई, लेकिन क्या आपको पक्का यकीन है कि ये नाअहली 5 साल के लिए रहने वाली है? और क्या आपको पक्का यकीन है कि अब जेल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकद्दर बने रहने वाली है? क्योंकि अगर आपको पक्का यकीन है सर, तो फिर आप अभी गोल्डन टाइम पर इंतखाबात क्यों नहीं करा रहे? इतने बड़े स्टेक होल्डर्स, इतने बड़े जिनका वोट बैंक है, इतने बड़े लीडर जिनकी एक पॉपुलैरिटी है सो कॉल्ड, जाहिर सी बात है एंटी पीडीएम वोट बैंक तो है ना, और जो भी एंटी पीडीएम वोट बैंक है वो उनका वोट बैंक है। तो अभी भी आप इंतखाबात के अंदर नहीं जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको नाअहल होने के बावजूद, उनको सजा होने के बावजूद आप लोगों की परफॉर्मेंस इतनी खराब है कि आप अभी भी अवाम में जाने के काबिल नहीं है और इसीलिए इंतखाबात में नहीं जा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत भाई ने ये बात बड़े दो टोक अंदाज में बता दिया कि मुल्क की तारीख के कर्जा का कितना फ़ीसद हिस्सा पीटीआई के गवर्नमेंट में इमरान खान के रिजीम में आया, डेट इज 76%। अब सवाल ये पैदा होता है वो पैसा कहाँ गया? कहीं पे एक ईंट लगा हुआ हमने नहीं देखा। तो वो पैसा आपको पता है कहाँ गया? वहाँ पैसा उन्होंने अपने क्रॉनीज को ऐसे सॉफ्ट लोन दिए, 2-2 बिलियन 3-3 बिलियन डॉलर्स के लोन दे दिए गए उनको कि जनाब आप जाएं, जाके कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। उसकी कोई असेसमेंट नहीं की गई, कोई कंसल्टेशन की ऐसी रिपोर्ट नहीं हुई कि ये जिस फील्ड में ये पैसा भेजा जा रहा है, लगाया जा रहा है, ये वापस भी आएगा कि नहीं। प्रॉफिट देना तो दूर की बात है, एक्सपोर्ट को इन्हांस करना तो बड़ी दूर की बात है। तो वो जो कुछ नुकसान हमें हुआ, कौमी खजाने को हुआ, और पाकिस्तान के लोग अपने पेट काट के वो कीमत अदा कर रहे हैं। अफसरान नहीं कर रहे हैं, कोई इदारा नहीं कर रहा है, कोई जजेस जनरल्स नहीं कर रहे हैं। क्यों? कि वो कोई भी टैक्स नहीं भरते, वो पेट्रोल नहीं खरीदते, गैस नहीं खरीदते, बिजली नहीं खरीदते, पानी नहीं खरीदते, मकान का किराया नहीं देते, हम और आप देते हैं। तो हमें इस बात का एहसास है, चूँकि हमारी जमात आवाम की नुमाइंदगी करती है, हमें पता है कि हमारे जो लोग हैं वो अपने पेट काट करके, अपने पर जबर करके, वो खुशी से जबर हो या ज़बरदस्ती की जबर हो, तो हमें इस बात का एहसास है। उनको एहसास नहीं है जो हमारे टैक्स पे पल रहे हैं, जो पेट्रोल भी उनके हमारे टैक्स से आ रहा है, जिसके एक कमरे का एयर कंडीशन भी हमारे टैक्स से चल रहा है। तो हमें ये एहसास है और हम इस एहसास के तहत ही हमने 1 साल की हुकूमत में दिल पे पत्थर रख के हमने लिया था। मुझे तो लगता है कि निगरां वज़ीर आज़म आपको बनाना चाहिए। भाई हफीज़ शेख साहब में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, उनकी क्या खिदमत है पाकिस्तान के लिए कि उनका नाम लिया जा रहा है? राना सनाउल्लाह साहब को मैं सुनती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि जी खाकान अब्बासी साहब हों या डार साहब हों, वो तो नहीं बनेंगे। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि मखदूम अहमद महमूद साहब बने। भाई हमें भी खबरें मिली जाती हैं सर, चाहे कोई मीडिया से जितना चाहे मर्जी छुप के रहे, और जो कामरान टिसोरी साहब का नाम जो है वो MKM हमें दे रही है। लेकिन जो नाम बहुत हॉट फेवरेट है ना, वो है जी हफीज़ शेख साहब और एक और रिटायर्ड जज साहब हैं। सर सबको छोड़ें, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, मैं तो कहती हूँ निहाल हाशमी साहब आइडियल कैंडिडेट है। मतलब कम से कम क्लैरिटी तो है, मतलब नाअहली इन्होंने भुगती है, मारे इन्होंने खाई हैं, तो जमहूरियत का इनको पता है। मेरे ख्याल से शौकत बराजा साहब इनका नाम पॉपन कर देते हैं। निहाल हाशमी साहब आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? आपको ना बना दे निगरां वज़ीर आज़म? देखिए मैं आपको बेनिश मेरी एक बात सुने। मेरी ज़ात से बहुत ऊपर है पाकिस्तान। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। मेरे दादा और मेरे वालिद जवानी में अगर ये सोचते कि मेरी ज़ात ज़्यादा अहम है, तो हम आज भी गुलाम रहते। तो हम अपने बेटे और अपने पोते को क्या देना चाहते? 1 टर्म के लिए आप वज़ीर आज़म बनने के लिए 25 करोड़ लोगों को आप रुसवा करेंगे? मैंने हम पहले 71 से हमने नहीं सीखा। एक ओहदे पे हम चंद सालों के लिए बैठ जाते हैं और हम समझते हैं कि हम 15 महीने के लिए वजीर आजम बनने के लिए अवाम को खज्जल ख्वार करेंगे। अगर एक आइन है, महंगाई का तूफान लेकर के देखिए, आएंगे अगर ताकि सिर्फ अपने मर्जी से, महीने के लिए मेरी वजीर पूरी आजम बात बन सुने, जाते। मैं आपके तवज्जुह से, अरे सुन तो लेना मेरी। हफीज शेख कोई इंडियन नहीं है, अगर वो बन जाते, मगर एक इरादे के साथ बने, कोई भी बने, कि पाकिस्तान में उनसे ज्यादा काबिल लोग हैं और वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान और उसका मुस्तकबिल इंपॉर्टेंट है, आइन और कानून इंपॉर्टेंट है और जमहूर इंपॉर्टेंट है। हमारे बड़ों ने सोच समझ के वोट दिया था तो पाकिस्तान बुना था फोटो के पर्ची से। तो वोट अगर आप सही देंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। अगर पाकिस्तान वोट से बन सकता है तो तरक्की भी कर सकता है और मसाइल से भी निकल सकता है। मगर कोई भी कहीं भी कोई इदारा, कोई शख्स, कोई ग्रोह अगर समझता है कि वो पाकिस्तान का सबसे काबिल आदमी है और उनकी जो सोच है, उनकी प्लानिंग है बहुत आगे, तो वो पाकिस्तान के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। तो मैं ये समझता हूँ जिसको भी आप वज़ीर आज़म बनाएं, सोच समझ के बनाएं, बाज़मीर बाकिरदार, जो पाकिस्तान का अदना सा एक कारकुन हो।
मैं और एक आम पाकिस्तान का मजदूर, एक किसान, वही उम्मीद पे जिंदा है कि पाकिस्तान में मेरे बच्चों की मुस्तकबिल को महफूज किया जाएगा। अगर आज उनको एहसास हो जाए कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में नहीं है, ऑलरेडी काफी हमने मायूस किया अपने नौजवानों को, और यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे पढ़े लिखे बच्चे मुल्क से जा रहे हैं, हमारे इन्वेस्टर मुल्क से जा रहे हैं। तो इस तरह के हम मजाक मुतहम्मिल नहीं हो सकते। राजा साहब कामरान तसूरी बन सकते हैं, हफीज शेख साहब बन सकते हैं, तो ये जो आपके मेरे शोज करते हैं जिनके साथ हम शौकत फराजा भी बन सकते हैं। चले चले, बस वही पहले उनके ऊपर कम जो है तनकीद होती है कुछ ब्रिगेड की तरफ से। अब ये कह करके मजीद आपने जो है कह दिया। शौकत फराजा साहब, क्या निहाल हाशमी साहब नहीं बन सकते निगरान वजीर आजम? ये बिल्कुल बन सकते हैं। कारकुन, और अपने पार्टी का पाबंद हूँ, डिसिप्लिन का पाबंद नवाज शरीफ। अच्छा निहाल भाई जरा सुन लीजिए प्लीज। आई कम टू यू, आई कम बैक टू यू निहाल भाई, प्लीज शौकत साहब को सुनिए। जी शौकत साहब। देखें, निहाल हाशमी साहब क्यों नहीं बन सकते? सियासी कारकुन ही सियासी जमातों का असासा होते हैं, और क़यादत तो यही होती है जो स्ट्रीट में हो और जो लोगों की दिल की आवाज़, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं वो आगे तक पहुँचाए। अब ये जो बात आपने एजिटेट की हफीज़ शेख साहब के हवाले से, अब बिनिश बात यह है कि मुझे और आपको तो कोई पूछेगा नहीं कि बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि इस हुक्मरान इत्तेहाद के वो 200 के करीब MNAs यानी लोगों के मुंतखब नुमाइंदे जो कौमी असम्बली में बैठे थे, उन्होंने हफीज शेख साहब को रिजेक्ट किया। क्या किया? उन्होंने हफीज शेख साहब को वोट नहीं दिया, उन्होंने जनाब सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दिया। किसने वोट दिया? अवाम ने नहीं, अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों ने जो कौमी असम्बली में मौजूद थे। और हफीज शेख साहब को किसने वोट दिया? जिनको अभी आप कह रही हैं कि वो जेल में बंद हैं और वो जो है 5 साल के लिए नायल हो गए, वो चोर आपने कहा उनकी चोरी साबित हो गई। तो हफीज शेख साहब, हुकूमत तो निहाल हाशमी साहब की जा रही है, निगरान वजीर आज़म का इंतखाब तो निहाल हाशमी साहब के पार्टी के कायद और राजा रियाज साहब ने करना है, और वही राजा रियाज साहब हैं जिन्होंने डॉक्टर हफीज शेख को वोट नहीं दिया था, डॉक्टर हफीज शेख के खिलाफ वोट दिया था। यही 20-25 लोग थे ना जिनके बारे में चेयरमैन PTI ने इंक्वायरी भी की और फिर उनको पार्टी से निकाल दिया, उन्होंने अलहदा ग्रुप बनाया और लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए। अगर उन PTI के MNAs का जिन्होंने उनको वोट दिया, वो बंदा नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, JUI ने, ANP ने, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने, नेशनल पार्टी ने, MKM ने बिठाना है, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रही फिर सूरत हाल की। इसलिए जो मैंने पहले आपसे बात की ना कि चीजें इतनी सादा नहीं है आज हमारी सियासत में, खैर कभी भी सादा नहीं रही होंगी, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, मैंने आपको उसकी एक बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल दे दी कि चेन एक तो होती है ना, अवाम मुस्तरद करती है। डॉक्टर हफीज शेख साहब को अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद किया। इट मीन्स के पूरे मुल्क की अवाम ने,